हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। क्लियर है जी। सो बच्चे, दिस इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से ही आपका बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों 2021 से पहले, कोरोना के टाइम से पहले से 2021 से पहले बच्चों ये आपका क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होके आता था जी। उसके बाद बच्चों 2-3 साल ये क्वेश्चन नहीं आया जी। अब इसके फुल चांसेस है बच्चों इस टाइम आपको सीबीएसई बोर्ड में ये सम देखने को मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोला गया है इन दी फिगर 10.13। देखो बच्चों, इसका बेसिकली डायग्राम हमारे पास गिवन है, लेकिन मैं साथ साथ बनाऊंगा जी। स्टेटमेंट से क्या बोल रखा है ध्यान से देखो एक बार। कहते हैं जी एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स। लो बच्चों, मैं आपको डायग्राम से बनाता हूँ एक बार। सपोज ये हमारा सर्कल है, दिस इज योर सर्कल। क्लियर है जी। इस सर्कल के ऊपर बच्चों दो टेंजेंट्स उन्होंने ड्रॉ कर रखी है जी। कौन कौन सी टेंजेंट है बच्चों? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। सो ये हमारी पहली टेंजेंट आ गई बच्चों एक्स वाई, दूसरी क्या है बच्चों एक्स डैश वाई डैश। एंड दोनों क्या है बच्चों? पैरेलल है। उन्होंने बोल रखा है ना जी पैरेलल है। सो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है जी? पैरेलल। अब सेकंड थिंग उन्होंने क्या बोल रखी है जी? विद सेंटर ओ, इसका सेंटर भी क्या है जी? ओ। एंड अनदर टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पे बच्चों? सी पे। ठीक है जी। एक टेंजेंट और है बच्चों, सपोज ये हमारी क्या रही दूसरी टेंजेंट, किस पॉइंट पे आके मिल रही है बच्चों? पॉइंट सी पे जी। क्लियर। और एक्स वाई को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारी टेंजेंट थी जी एक्स वाई, एंड दिस इज टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है जी। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? एंगल ए ओ बी को 90 प्रूव करना है। और हमारे पास क्या गिवन है? ये हमारा बच्चों डायमीटर गिवन है जी। हमें चाहिए कौन सा एंगल? ए ओ बी को हमने क्या प्रूव करना है? 90 का। क्लियर है जी। क्या प्रूव करेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए कि एंगल ए ओ बी कहाँ पे है। ये देखो ध्यान से, दिस इज एंगल ए ओ बी। ठीक है जी। ये वाला बच्चों एंगल रेड वाला। सो ये एंगल हमें कितने का प्रूव करना है स्टूडेंट्स? 90 का प्रूव करना है जी। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डायग्राम गिवन था, इसमें से डायग्राम में से हमने क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी को, ये रेड वाले एंगल को 90 प्रूव करना है जी। ये पॉइंट पी था एंड दिस इज पॉइंट क्यू। क्लियर जी। ये आपका डायग्राम हो गया। अब फिर प्रूफ वाला सम आ गया। जब भी बच्चों प्रूफ वाला सम आता है, मैं ऑलवेज आपको बता रखा हूं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है बच्चों? गिवन। इसमें आपको जो भी गिवन है बच्चों अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए आप। क्लियर, समराइज करके लिखो। सेकंड स्टेप क्या रहता है बच्चों कि हमें प्रूव क्या करना होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या रहता है? टू प्रूव। ठीक है जी। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है जी? एंगल ए ओ बी को कितने का प्रूव करना है बच्चों? 90 का। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द मेन पार्ट, दैट इज प्रूफ। क्लियर जी। अब हम इसका, ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? सोल्यूशन रहेगा। कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों आप ज्वाइन करो, किसको ज्वाइन करो जी? ओसी को। हमें ओसी को क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख भी देना कि ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी। ओसी को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? ज्वाइन कर दिया जी। अब इसको बच्चे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? इन दोनों ट्रायंगल्स को, चाहे ये वाले दो ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाले दो ट्रायंगल लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, मैं इसको नेम दूंगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये आपको सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे। कौन कौन से? इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल कौन सा रहेगा बच्चों? ओसीए। ओसीए। फर्स्ट ट्रायंगल हमने क्या लिया बच्चों? ओपीओ एपीओ, सेकंड क्या लिया? ओसीए। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए बच्चों। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट बच्चों कैसे प्रूव होगा जी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो बच्चों उसकी कोई भी तीन थिंग्स हमें इक्वल करनी पड़ती है, चाहे वो एंगल्स हो, चाहे वो क्या हो, साइड्स हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अप्लाई लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? ध्यान से देखो। देखो बच्चों,
इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में पॉइंट ए से एक टेंजेंट आ रही है ए पी, सेम पॉइंट से बच्चों दूसरे ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के लिए भी टेंजेंट आ रही है, वो क्या है बच्चों ए सी। इसके लिए ए पी है, ये क्या है बच्चों ए सी। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है जी इक्वल है। हमने थ्योरम नंबर सेकंड में किया हुआ है कि किसी भी सर्कल पे किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती है तो बच्चों वो इक्वल होती है जी। सेम वे ए से दिस टेंजेंट एंड ए से ए सी, दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होगी बच्चों इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी ए पी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। रीजन क्या रहेगा बच्चों, बिकॉज रीजंस बच्चे जरूर दिया करो आप, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी पॉइंट से कोई टेंजेंट्स आ रही हैं बच्चों, वो टेंजेंट्स क्या रहेंगी इक्वल। सो एक साइड हमारी इक्वल होगी। अब सेकंड देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में ये ओ पी एंड सेकंड ट्रायंगल में बच्चों क्या है जी ओ सी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है बच्चों हमारे सर्कल का क्या है जी रेडियस है। सो ओ पी किसके इक्वल रहेगा बच्चों, ओ सी के। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि बच्चे वो क्या है जी रेडियस में आर लिख रहा हूँ, वो क्या है बच्चों रेडियस में, यहाँ पे फुल भी लिख देता हूँ जी, वो क्या रहेंगे रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड साइड देखो, दोनों में बच्चों देखो रेड वाली ये साइड कॉमन है, फर्स्ट ट्रायंगल में भी ओ है सेकंड ट्रायंगल में भी ओ है। सो ओ ए किसके इक्वल आ गया बच्चों, ओ ए के इक्वल आएगा जी। क्यों इक्वल रहेगा, कॉमन साइड। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारी तीन साइड्स क्या होगी जी इक्वल होगी। अब तीन साइड्स इक्वल होगी तो हमारा ट्रायंगल क्या बन जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू कौन सा ट्रायंगल जी, ओ सी ए पी ओ किसके इक्वल आ गया बच्चों, ओ सी ए के इक्वल आ गया। कौन सा क्राइटेरिया लगा है बच्चों आपका यहाँ पे, बाय एस एस एस। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ये दोनों कॉर्नर वाले ट्रायंगल उठाए, दोनों को क्या कर दिया कॉन्ग्रेंट। कैसे किया बच्चों, तीन साइड्स इक्वल की, फर्स्ट ट्रायंगल में ए पी सेकेंड ट्रायंगल में ए सी इक्वल है तो क्योंकि टेंजेंट है, फर्स्ट ट्रायंगल में ओ पी सेकेंड ट्रायंगल में ओ सी क्योंकि दोनों रेडियस है, एंड थर्ड थिंग क्या है बच्चों ओ ए, दोनों में कॉमन है, ओ ए किसको इक्वल आ गया जी ओ ए के, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर बच्चों ट्रायंगल इक्वल है तो उसके बाकी पार्ट्स तो इसके एंगल्स और जो रिमेनिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी, विच मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल में, इस फर्स्ट ट्रायंगल में ये वाला एंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल में दिस एंगल, दोनों एंगल्स को हम इक्वल कर सकते हैं बच्चों, विच मीन्स इसको हम एंगल 1 लिख देंगे, इसको एंगल क्या देंगे बच्चों 2। एंगल 1 किसके इक्वल लिख देंगे बच्चों हम, एंगल 2 के। देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा जी, एंगल 2 के। रीज़न क्या रहेगा बच्चों उसका, बाय सी पी सी टी। आपने 9th क्लास में बच्चों किया हुआ है कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं जी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, दोनों कोई भी उसके बाकी पार्ट्स किससे इक्वल होंगे जी, सी पी सी टी सी के। क्लियर स्टूडेंट्स। सो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया जी, एंगल 2 के। सिमिलरली अब आपको प्रूव करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है जी, सिमिलरली लिखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल नंबर थर्ड एंड ट्रायंगल नंबर कौन सा फोर्थ। जैसे हमने ये कॉन्ग्रेंट किए, दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल जी, ओ सी बी किसके कॉन्ग्रेंट आएगा बच्चों, ट्रायंगल ओ क्यू बी के, ओ क्यू बी के। उसमें भी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों, एस 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 लगेगा। आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, जस्ट आप लिख दो सिमिलरली वर्ड यूज़ कर दो। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे तो क्या होगा बच्चों, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कौन सा, दिस एंगल, एंड इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल मीन्स एंगल 3 एंड एंगल कौन सा बच्चों 4। सो एंगल 3 किसके इक्वल लिख देंगे हम, एंगल 4 के। इसका रीज़न भी सेम रहेगा बच्चों क्या, बाई सी पी सी टी सी। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको पता लगा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए, 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए, एंगल 3 किसके इक्वल कर दिया, 4 के कर दिया, लिख दिया जी। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब देखो पी क्यू क्या है बच्चों, डायमीटर है, मैं यहाँ पे करता हूँ, पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि बच्चों पी क्यू क्या है हमारा डायमीटर, एंड डायमीटर क्या होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है जी।
अब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल रहेंगे सबका सम क्या रहेगा बच्चों 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी क्या पता, लीनियर पेज स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं बच्चों, हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल रहेगा जी 180 के। ये चारों एंगल का सम क्या रहेगा बच्चों 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। अब देखो हमें कौन सा प्रूव करना था बच्चों AOB को 90। AOB में ये रेड वाले एंगल में कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो मीन्स हमें यहाँ पे भी एंगल 2 एंड 3 चाहिए, 1 एंड 4 को हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1 किसके इक्वल है बच्चों 2 के, सो 1 किसके इक्वल है 2 के। सो 1 की प्लेस पे हम लिख सकता हूँ बच्चों एंगल 2, 1 की जगह पे क्या लिख दिया एंगल 2। एंगल 2 तो पहले से ही है जी। एंगल 3 हमें चाहिए, एंगल 3 हमें चाहिए, लेकिन 4 हमें एलिमिनेट करना है बच्चों। 4 किसके इक्वल है 3 के। 4 की बच्चों प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ जी एंगल 3, यहाँ से 4 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने एंगल 3। ये स्टेप आपको समझ लगा बच्चों। देखो चारों एंगल का सम कितना है जी 180, हमने 1 2 के इक्वल किया तो 3 4 के। 1 की प्लेस पे भी 2 लिख दिया, 4 की जगह पे 3 लिख दिया, क्योंकि जो हमने AOB प्रूव करना था उसमें कौन कौन से एंगल यूज हो रहे हैं 2 एंड 3, दोनों को बाकी को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो दोनों एंगल्स कितनी कितनी बार आ गए बच्चों, 2 2 बार आ गए जी। यहाँ पे 2 लिख दिया, कौन कौन से एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो 2 इस साइड क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई में, उस साइड क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। जस्ट वेट ए मिनट स्टूडेंट्स, 2 इस साइड देखो बच्चों मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा जी डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर क्या चला गया बच्चों डिवाइड में चला गया। कटिंग की तो कितना आ गया जी 90। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। एंड एंगल 2 एंड एंगल 3, ध्यान से देखो बच्चों कौन सा एंगल बन रहा है फुल रेड वाला, जिसका क्या नेम है जी AOB। सो एंगल 2 प्लस 3 क्या रहेगा बच्चों AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूफ, हैंस प्रूफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर सम नंबर 9th। इंपॉर्टेंट सम था, एक बार फिर से ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप बच्चे समझा रखा है आपको, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करना जी सम को। देखो बच्चे हमें ये डायग्राम गिवन था, हमें ये AOB को 90 प्रूव करना था। ये रेड वाला मैंने बना रखा है जी, इसलिए मैं स्केच यूज़ करता हूँ कि आपको एंगल्स में प्रॉब्लम ना हो जी। एंगल AOB को 90 प्रूव करना था, ठीक है। उसके लिए क्या किया बच्चों, हमारे पास 4 ट्रायंगल थे जी, ये दोनों कॉर्नर वाले ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने SSS क्राइटेरिया यूज़ किया, 3 साइड्स को इक्वल किया। पहली क्या थी जी AP किसके इक्वल है AC के, क्योंकि टेंजेंट से सेम पॉइंट से। दूसरा क्या है OP किसके इक्वल है OC के रेडियस है बच्चों। एंड थर्ड इज OA दोनों में क्या है जी कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अगर ट्रायंगल ही इक्वल है तो बच्चे उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, विच मीन्स एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल 1, सेकंड का एंगल 2 इक्वल आ गया बच्चों। सेम वे से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल 3 किसके इक्वल है 4 के। अब PQ क्या है जी स्ट्रेट लाइन डायमीटर है, उस पर सभी एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल 1 + 2 + 3 4 कितना है 180 के आ गया जी। अब AOB में हमें 2 एंड 3 चाहिए था, 1 एंड 4 हमें नहीं चाहिए। 1 किसके इक्वल है बच्चों 2 के, 1 की प्लेस पे हम 2 लिख देंगे। 2 तो हमारे पास है ही, 3 है जी। 4 किसके इक्वल है 3 के किया था प्रूफ, 4 की प्लेस पे क्या लिख दिया 3। दोनों एंगल कितनी कितनी बार आ गए बच्चों 2 टाइम्स 2 बार आ गया जी। 2 इस साइड क्या हुआ बच्चे मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो गया डिवाइड में चला जाएगा। 2 डिवाइड में 90 आ गया। 2 + 3 किसके इक्वल हो गया जी 90 के। एंड 2 + 3 दोनों देखो मिलके बच्चों कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला रेड वाला, उसका क्या नेम है AOB। AOB किसके इक्वल आ गया जी 90 के। सो दिस इज योर सम नंबर 9th। आई होप आपको बच्चों सम अच्छे से समझ लगा हो। मैंने ट्राई किया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सम करवा रखा है जी। बच्चों साथ साथ इसको सॉल्व करना जी। किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना, और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको सभी बच्चों चैप्टर्स के ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।